नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसार। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की बड़ी खबरों पर। 100 बेड के ईएसआई अस्पताल का हुआ शिलान्यास। मॉडल देख अभिभूत हुए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार सेवक दत्तात्रेय। शादी के लिए मना करने पर प्रेमी ने प्रेमिका पर अमरक जी में किया हमला। प्रेमिका की हालत स्थिर, प्रेमी फरार। कलेक्टर विष्णुचरण मल्लिक ने किया पदभार ग्रहण। शहर विकास में 4 चांद लगाने का लिया संकल्प। और राजस्थान के चूहों को पसंद है हरियाणा की शराब। आबकारी विभाग के मालखाने को बनाया अड्डा। सारी शराब हुई बर्बाद। मालखाना प्रभारी के बयान कोर्ट में लिपिबद्ध। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में बनने वाले ईएसआई के 100 बेड के हॉस्पिटल का मंगलवार को शिलान्यास केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य सेवक बंडारू दत्तात्रेय ने किया। शहर के चित्रकूट नगर में बनने वाले इस हॉस्पिटल में ईएसआई से जुड़े सभी प्रकार के श्रमिकों का इलाज होगा। शिलान्यास के लिए उदयपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य सेवक बंडारू दत्तात्रेय का एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इसके बाद दत्तात्रेय चित्रकूट नगर पहुंचे, जहां पर हॉस्पिटल की नींव रखी जानी थी। दत्तात्रेय के चित्रकूट नगर पहुंचने पर गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया और प्रदेश के श्रम सेवक डॉक्टर जसवंत सिंह ने अगुवानी करते हुए स्वागत किया। इसके बाद विधि विधान से पूजा हुई और रिमोट से पट्टी का अनावरण किया गया। इस मौके पर दत्तात्रेय हॉस्पिटल के बने मॉडल का अवलोकन किया और स्थानीय अधिकारियों से जानकारी ली। शिलान्यास कार्यक्रम में प्रदेश के श्रम सेवक डॉक्टर जसवंत सिंह ने साफ किया कि इस हॉस्पिटल के बनने के बाद उदयपुर अंचल के आदिवासी लोगों को लाभ होगा और श्रमिक आसानी से यहां पर इलाज करा सकेंगे। जसवंत सिंह ने हॉस्पिटल के यहां बनने का श्रेय गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया को देते हुए कहा कि कटारिया के प्रयास से यह कार्य शुरू हो पाया है। वहीं इस मौके पर कटारिया ने कहा कि हॉस्पिटल का काम तो कुछ समय पहले ही शुरू हो जाता, लेकिन देरी होने से लाखों रुपए की पेनल्टी देनी थी, जिसका भुगतान स्थानीय निकायों द्वारा किया गया। तब जाकर यह कार्य शुरू होने जा रहा है और इससे उदयपुर अंचल के आदिवासी वर्ग को सबसे ज्यादा लाभ होगा। कार्यक्रम में हॉस्पिटल की नींव रखने वाले केंद्रीय राज्य सेवक बंडारू दत्तात्रेय ने केंद्र सरकार की श्रमिकों के लिए बनी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार श्रमिकों के हितों के लिए सदैव प्रयासरत है और प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी को श्रमिकों की चिंता है। इसीलिए न्यूनतम वेतन में भी बढ़ोतरी की गई है ताकि मजदूर वर्ग अपना जीवन यापन ढंग से कर सके। उन्होंने यह भी कहा कि इस हॉस्पिटल के बनने के बाद उदयपुर के लोगों को बड़ा फायदा होगा। रिक्वेस्ट करना चाहूंगी प्रणब जी से कि वे जगदीश कुमारी साहब माननीय क्षेत्रीय बोर्ड मेंबर का स्वागत करें। अब मैं श्रीमती संध्या शुक्ला माननीय श्रम मजदूर उनको हक मिले, न्याय मिले, स्वास्थ्य मिले, सब तरह की सुविधाएं मिले और उसकी देने आगे ईएसआई हॉस्पिटल का वो भी 100 बेड का और मल्टी स्पेशलिस्ट है, जिसमें हर तरह की सुविधाएं होंगी। उसका शिलान्यास होने जा रहा है। अब इस शिलान्यास के पीछे भी हमारी भारत सरकार के प्रधानमंत्री और हमारे बंडारू दत्तात्रेय जी, उनका तो एक अलग ही सोच है। ये भी संत है, 25 साल 28 साल प्रचारक रहे। उन्होंने एक गांव को देखा, समझा, गरीब को देखा, मजदूर को देखा। तो जो इनके कार्यकाल के अंदर आश्रम विभाग में मजदूरों की कल्याणकारी योजनाएं जो सेवकों के काम हो रहे, शायद आज तक ऐसा काम कभी हुआ नहीं। और इस हॉस्पिटल के शिलान्यास का, इस हॉस्पिटल को खुलवाने का अगर कोई श्रेय जाता है, मैं तो मंत्रालय से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन अगर कोई श्रेय जाता है तो आपके अपने नेता और माननीय गुलाबचंद कटारिया जी को जाता है, जो इनके मन में जिस तरह की पीड़ा आती। एक आदिवासी क्षेत्र में इस हॉस्पिटल का चयन किया है, जहाँ की लगभग 60% आबादी आदिवासी है और आदिवासी भी साधारण सा मजदूरी करता है, साधारण सा कारखाने में काम करता है, कोई बहुत पैसे वाला नहीं है। लेकिन आपकी और देश के प्रधानमंत्री की जो सोच है
उसको सलाम करता हूँ कि जो सबसे पहले चिंता करता है वो गरीब की, जिसके बारे में सामान्यतः लोगों की निगाह जाती नहीं है। भाई जसवंत जी, आपका बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत स्वागत। मंच पर विराजे हुए मेरे सभी साथी बंधुओं, पधारे हुए आप सभी उदयपुर के नागरिक बंधुओं, जनप्रतिनिधिगण, विभाग के अधिकारीगण। बहुत लंबे समय से इस हॉस्पिटल की स्वीकृति थी और ये जमीन हमने कई साल पहले दे दी, लेकिन आपने समय पर इसका निर्माण नहीं किया, इसलिए सरकारी कागज में आप पर 56 लाख की पेनाल्टी लगाई। जब अगर आप बनाओगे तो 56 लाख की पेनाल्टी देनी पड़ेगी। मैं विभाग के बाद और हमारी यूआईटी से बराबर लड़ता रहा, मैंने कहा 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो अपने 56 लाख को रो रहे हो, मेरी जनता को इतनी बड़ी सुविधा मिलेगी, ये 56 लाख तो मैं 1 करोड़ कहीं कोने पे बेच करके वापस तुमको दे दूंगा, कम से कम इसको निःशुल्क करो ताकि ये काम हमारा शुरू हो सके। राजस्थान में अपने जो आईपी लोग हैं और ये चिकित्सा, जैसा हमारे कटारे जी ने बताया था, ये क्षेत्र जो है ये ट्राइबल इलाका है, ये गिरिजनों का इलाका है। यहाँ पर विशेष रूप में यहाँ के जो भी मजदूर है वो काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों को न्यूनतम वेतन देकर किसी भी फैक्ट्री हो। आज मुझे जो जेके सीमेंट फैक्ट्री के बारे में हमारे भारतीय मजदूर संघ की तरफ से मुझे जो है रिप्रेजेंटेशन मिला है और उन मजदूरों को भी मैं पूरा न्यूनतम वेतन दिलाने का मैं पूरा निर्णय करता हूँ। इसलिए जो श्रम करता है उसको, श्रम को, उसके मजदूर को हम लोग उसको लाभ देना चाहिए। जब श्रम करने का उसको लाभ न मिलता तो उसको बहुत निराशा होती है, तो शोषण होता है। ये शोषण को हम नहीं चाहते। ये शोषण मुक्त करके देश भर में सभी मजदूरों को ये न्यूनतम जो हमारा वेतन है वो वेतन देने का काम पहली बार मोदी जी का सरकार 35% बढ़ाकर आज देश में न्यूनतम वेतन 300 कर दिया। आपको 60 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इसलिए हमारे ये बीएसएन का जो लाभ भी है, हम इसमें केवल हॉस्पिटल के रूप में नहीं, हमारे जो आईटी लोग हैं, हमारे इंस्टीट्यूट पर्सन जो है उनको हम चिकित्सा लाभ दे रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से आईएएस के स्थानांतरण के बाद उदयपुर के नए जिला कलेक्टर विष्णुचरण मलिक ने उदयपुर में मंगलवार को अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से जिला कलेक्टर विष्णुचरण मलिक का स्वागत किया गया। मलिक ने पद ग्रहण करने के बाद सभी शहरवासियों का आभार व्यक्त किया। मीडिया से बातचीत में मलिक ने राज्य और केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करने का वादा किया। साथ ही कहा कि शहर के विकास के लिए नए प्रोजेक्ट भी बनाए जाएंगे ताकि यहाँ के विकास को आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा आम लोगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए पूर्ण प्रयास किए जाएंगे ताकि लोगों को राहत मिल सके। आपको बता दें कि पूर्व कलेक्टर रोहित गुप्ता का कोटा जिले में स्थानांतरण हुआ है, जिन्होंने भी मंगलवार को ही पदभार ग्रहण किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मलिक अपने आप को कब तक इस शहर के हिसाब से ढाल पाते हैं और यहाँ के चहुमुखी विकास में अपनी भूमिका निभा पाते हैं, क्योंकि पूर्व कलेक्टर भी शहर में उस तरह का विकास नहीं कर पाए जिसकी दरकार स्मार्ट सिटी को थी। गौशाला समिति अध्यक्ष रमेश चलिए पहले तो मैं उदयपुर के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों का, सम्मानित नागरिकों का मैं आदर करना चाहूँगा और नमस्कार करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आज ज्वाइन किया है कलेक्टर के रूप में। और मेरी प्राथमिकता जो है, जो राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के जो लाभ है हर लाभार्थी तक पहुंचाने का जो सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है उसको निभाने की पूरी तरह से मैं कोशिश करूंगा। उसके अलावा बाकी जो और प्रोजेक्ट्स हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं या न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, वो टाइम लिमिट के अनुसार
कंप्लीट हो जाए, शुरू हो जाए, उसके ऊपर पूरी तरह से मेरा ध्यान रहेगा। इसके अलावा जो भी पब्लिक ग्रीवेंसेस है वो एक बड़ी प्राथमिकता रहेगी। भाई लोग जो भी कोई समस्या लेके आते हैं उसका समाधान, उसका निराकरण किस तरह से जल्द हो और सही तरीके से हो, वो भी एक बड़ी प्राथमिकता रहेगी। शहर के सुखेर थाना क्षेत्र में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को चाकू से हमला कर गंभीर घायल कर दिया। प्रेमिका की शादी से इनकार करने पर प्रेमी ने चाकू से कई वार कर उसे घायल कर दिया। घायल प्रेमिका को गंभीर अवस्था में एमबी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि ढेबर कॉलोनी निवासी मोनिका को उसके कार्यालय के बाहर से मोहल्ले का ही युवक योगेश वाघेला मोटरसाइकिल पर बिठाकर अमरकजी ले गया। वहां सुनसान जगह उसने शादी का प्रस्ताव रखा तो मोनिका ने मना कर दिया। इस पर योगेश गुस्से में आ गया और चाकू निकालकर उस पर वार कर दिए। 2 वार तो मोनिका के पीठ पर और 1 वार उसकी जांघ पर किया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मोनिका की चीखें सुन आसपास से राहगीर एकत्रित हो गए और इस वारदात की सूचना पुलिस को दी। बाद में पुलिस मोनिका को अस्पताल लाई। चिकित्सकों ने उपचार के बाद उसे वार्ड में भर्ती किया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने मोनिका के बयानों के आधार पर योगेश के खिलाफ जानलेवा हमले का मामला दर्ज कर लिया है। राजधानी दिल्ली में हाल ही में आयोजित ऑल इंडिया गोल्ड रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में उदयपुर के दिव्य प्रताप सिंह ने पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है। 6 वर्षीय दिव्य प्रताप शहर के मिरिंडा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में यूकेजी के छात्र हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य पदक अर्जित कर यह उपलब्धि हासिल की है। दिव्य की उपलब्धि पर मंगलवार को स्कूल प्रबंधन ने एक सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसके तहत दिव्य को उच्च स्तर के स्केटिंग उपहार स्वरूप दिए गए, ताकि दिव्य आगे और कड़ी मेहनत और लगन से मेवाड़ का नाम विश्व पटल पर रोशन कर सके। इन स्केटिंग की कीमत करीब 70,000 रुपए बताई जा रही है। सम्मान समारोह में संस्थान के निदेशक दिलीप सिंह यादव, स्कूल प्राचार्य मोना पालीवाल, दिव्य के प्रशिक्षक मंजीत सिंह गहलोत सहित प्रबुद्ध जन मौजूद थे। ओके, तो जो भी बच्चा स्केटिंग अब सीखना चाहता है तो वो स्कूल में यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ठीक है। मिरिंडा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने समय समय पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में बहुत सारे मेडल प्राप्त किए हैं और इसी श्रृंखला में हमारे स्कूल का दिव्य प्रताप सिंह, उसने पहले भी स्टेट लेवल पर मेडल प्राप्त किया था और अभी उसने नेशनल में ब्रॉन्ज लगाया है और अब वो बेलगांव में होने वाले टूर्नामेंट में जा रहा है और हम ये विश्वास है हमको कि वहाँ पर भी वो बहुत सारे मेडल जीत के आएगा। पूरे स्कूल से उसको ढेर सारी शुभकामनाएँ। मिरिंडा सीनियर सेकेंडरी स्कूल की हमेशा ये कोशिश रही कि उनके बच्चे हर फील्ड में अपना एक मुकाम हासिल करें, चाहे वो एकेडमिक्स हो, नॉन एकेडमिक्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स हो। और इसी क्रम में मिरिंडा सीनियर सेकेंडरी स्कूल पूरे दिल से काम कर रहा है और उसमें उसको पूरी तरह से सफलता मिली है। हाल ही में अभी दिल्ली के अंदर ऑल इंडिया कंपटीशन हुआ था रियल गोल्ड का, उसके अंदर दिव्य प्रताप सिंह ने 3rd पोजीशन लगाई, ब्रॉन्ज मेडल उसको मिला था। और यहाँ आने के बाद में फिर आज स्कूल के जब समापन है तो उस दिन उसको सम्मानित किया स्कूलों ने, तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब बच्चों को कुछ अचीवमेंट करके आते हैं और उसके बाद में स्कूल की तरफ से अलग अलग संस्थाओं की तरफ से सम्मानित किया जाता है तो बच्चों के अंदर मोटिवेशन मिलता है और वो आगे बहुत कुछ करने की उसकी जिज्ञासा रहती है। तो आज उसको मिरिंडा स्कूल ने सम्मानित किया और उसी के साथ में उसको इनलाइन स्केट भी दिए, तो ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है। इसके बाद में अभी नेक्स्ट रेगुलर कॉम्पिटिशन चलेंगे, उसकी तैयारी कर ही रहे हैं और अभी आने वाले समय में बहुत अच्छा एक बहुत बड़ा इवेंट है, वो इवेंट करके अभी उदयपुर का नाम रोशन करेंगे। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई। हम है ना, पूरा मैनेजमेंट मात्र 51,000 रुपए में। अभी तो कुछ और भी है, टेंट, लाइट, फ्लावर डेकोरेशन, पूरा पैकेज मात्र 1,51,000 में, नई थीम व वैरायटी के साथ। आज ही संपर्क करें दुर्गेश टेंट एंड दुर्गेश फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स, बेस्ट थीम के साथ। तो अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। उठाइए कलम व डायरी, नोट कीजिए नंबर 9929997672 और 9829043905। ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड, 100 फीट, शोभागपुरा रोड, नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स।
नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयापुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। और मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। Shagun International Club Indo-Western Cultural Exhibition. Shagun 2017 Exhibition cum Sale. Date 12th to 14th May 2017. Time 10 AM to 10 PM. Mangalam Palace. Save the date for the most exciting shopping festival. Exhibition at USA, Mauritius, Singapore, Dubai, South Africa and many more. Designer and Jodhpuri sarees. Designer kurtis. Traditional and western wear. Traditional and contemporary jewelry.
accessories, homemade chocolates, photography studio, western clothing, designer outfit and jewelry on rent, gold and silver plated gift products, luxurious bathing and skin care products, shoe laundry, mukhwas, cosmetic brands and products, handicraft products, real gold and diamond jewelry, interior and home decor, beauty and makeover studio, Vastu consultancy, food court with delicious cuisines, crockery and kitchenwares, and many more brands and products under one roof. Shagun International Club, Mangalam Palace near Shiv Kesar Garden, Shobhakpura, Udaipur. Contact organizer Mrs. Seema Bhandari 97847 01979 98290 42531 और 79767 92454। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आबकारी पुलिस ने सोमवार देर रात नाकाबंदी के दौरान गुजरात जा रहे हरियाणा निर्मित अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा। शराब की कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। शराब तस्कर एक बार तो नाकाबंदी तोड़ भाग निकला, लेकिन पुलिस ने पीछा कर आखिरकार ट्रक को पकड़ ही लिया। बाद में ट्रक की तलाशी ली तो शराब से भरा हुआ निकला। ऐसे में ट्रक चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। डिप्टी दिव्या मित्तल ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी, जिस पर देर रात को खेरवाड़ा बिच्छीवाड़ा रोड पर नाकाबंदी की गई। सामने से आते एक ट्रक को देख रुकवाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक चालक ट्रक को भगा ले गया, जिसे पीछा कर पकड़ लिया गया। ट्रक के अंदर करीब 2000 कार्टन अवैध शराब के जब्त किए गए। शराब की बाजार कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। मेवाड़ में इन दिनों मौसम बड़ा ही बेईमान हो गया है। कभी तेज धूप के साथ लू के थपेड़े, तो कभी खंड बारिश के साथ तेज हवा में सौंधी मिट्टी की खुशबू, कभी भारी उमस तो कभी सूरज और बादलों की आंख मिचोली। उम्र दराजों की माने तो इस तरह का मौसम मई माह में उदयपुर में कभी नहीं देखा गया है। मंगलवार को अचानक फिर मौसम ने करवट ली और दिन भर उमस सा माहौल रहा। शहरवासी जहां थे वहीं रुक गए। सड़कें सूनी सी दिखाई दे रही थी। लोग घरों से बाहर भी इन दिनों सुबह और शाम को ही निकल रहे हैं। ऑफिस में भी एसी नहीं के बराबर काम कर रहे हैं। मंगलवार को तापमान 42 डिग्री सेल्सियस आंका गया। वहीं 2 दिनों पूर्व हुई बरसात से मिली राहत भी अब खत्म होती दिखाई दे रही है। वहीं मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी यहां पर देखा जा रहा है। हॉस्पिटल के आउटडोर में सुबह से ही मरीजों की भीड़ दिखाई दे रही है। चिकित्सक रमेश जोशी ने शहरवासियों को सलाह दी है कि इन दिनों लू की चपेट में आने का डर ज्यादा रहता है, इसलिए बिना खाए घर से बाहर न निकलें। पूरी तरह से एहतियात बरतें। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम रखने वाले लोगों के लिए भी ये मौसम काफी नुकसानदायक होता है। लाइन में तो नहीं है। गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। कई बार 42, 43 डिग्री, 44 डिग्री तक दिन का तापमान पहुंचता है। इस तेज धूप वाले मौसम में लोगों को एहतियात बरतना आवश्यक है। लू तापाघात की संभावना रहती है और लू तापाघात की संभावना विशेष तौर से उन लोगों को रहती है जो उम्र के दोनों तरफ के पड़ाव पर हैं, अर्थात बच्चे और वरिष्ठ नागरिक। उसके बाद महिलाएं आती है और जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक शक्ति कम है उन्हें भी विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लू तापाघात, उल्टी दस्त ये मौसमी बीमारियां हैं। लू तापाघात से बचने के लिए मैं सभी नागरिकों को सलाह देना चाहूँगा कि घर से जब भी निकलें तो खाली पेट नहीं निकलें। जो भी ताज़ा बना हुआ भोजन है वो भोजन लेकर के निकलें, नाश्ता करके निकलें। घर से पूरा पानी पी करके निकलें। यथासंभव अपने साथ अपना पानी बोतल में या किसी भी रूप में साथ लेकर के जाएं। दिन भर में जितना पानी पी सकते हैं वो पानी पिएं। जो पीक आवर्स होते हैं 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक के, उनमें कोशिश ये करें कि कम से कम सीधा धूप से बचें। लू के जो लक्षण हैं वो ये है कि जब पसीना आना बंद हो जाता है तो शरीर का तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ता है और वो जो बढ़ा हुआ तापमान है वो दिमाग के लिए बहुत हानिकारक है।
बचाव के उपायों में नमक और शक्कर का घोल नियमित रूप से लेते रहें। जैसे नींबू की शिकंजी है, छाछ के अंदर भी नमक और शक्कर डाली जा सकती है। और जितनी तरह के पेय पदार्थ घर पर बनाए जा सकते हैं, या नारियल का पानी है, या जो दूसरे पेय पदार्थ बाज़ार में या जहाँ पर भी उपलब्ध हो, ध्यान इस बात का रखा जाए कि वो स्वच्छ हो, पीने लायक हो और यथासंभव ठंडे हों। अपने शरीर को सीधे सीधे धूप से जितना आप बचाएंगे और जितना पानी पिएंगे वो आपको लू तापाघात से बचाएगा। उसके बावजूद भी अगर ऐसा लगता है कि आप लू की चपेट में आ गए हैं तो तत्काल क्वालिफाइड चिकित्सक की राय लें। पैरास्टामोल वगैरह जो भी दवाइयाँ उनके द्वारा सजेस्ट की जाती है वो लें। और कोई भी गीला कपड़ा लेकर के बीमार के बदन को लगातार गीले कपड़े से पोंछते रहें ताकि जो तापमान है वो कम किया जा सके। इसी के साथ में सभी को एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की भी राय दूंगा कि नियमित रूप से घूमना अपना जारी रखें, अपने आप को फिट रखें, वो आपको कई सारी अन्य बीमारियों से भी बचाएगा। धन्यवाद। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से उदयपुर में 20 नई बसों को शामिल किया गया है। ये बसें पुरानी क्षतिग्रस्त बसों की जगह अब सेवाएं देंगी। इससे रोडवेज में यात्रा करने वालों को नई सौगात मिलेगी। इन बसों के लगने के साथ ही 4 नए रूटों को चयन भी किया गया है, जिसके तहत दरियावाद से बांसवाड़ा, साबला नारावटी घाटोल से बांसवाड़ा, दरियावाद सलूम्बर से केसरियाजी और केसरियाजी सलूम्बर से दरियावाद तक लगाई जाएगी। प्रबंधन दीपेश नागर ने बताया कि जल्द ही और नए रूटों पर बसें चलाई जाएंगी। 3x2 सीटर बसों की डिमांड कर रखी है। जैसे ही ये बसें आ जाती हैं और नए रूटों पर बसों का संचालन किया जाएगा। नंबर 4 पर खड़ी है मार्ग पर यात्रा में यात्रीगण कृपया ध्यान दें, वाहन की शून्य 1110 पर अपनी लिखित शिकायत ऑनलाइन निगम की बसें लगभग 20 आ चुकी हैं नई बसें, जो कि उन्हें अभी अपन रिप्लेस कर रहे हैं, जो कि कंडम हुई वाहनों से, जो कि 2008 की जो 16 कंडम वाहनें थी उसके द्वारा उनको रिप्लेस किया जा रहा है और नई बसें लगाई जा रही हैं। साथ ही साथ कुछ मार्ग हैं जिनको आइडेंटिफाई करके अपन ने अभी तक 4 रूटों पे अपने मार्ग में गाड़ी अपन ने स्टार्ट कर दी है। विशेषकर दरियावाद से होते हुए बांसवाड़ा, साबला नरवाली घाटोल होते हुए बांसवाड़ा, एक है केशरियाजी सलूम्बर दरियावाद, जो कि केशरियाजी में एक नाइट करेगी, एक गाड़ी वो है। साथ साथ में एक गाड़ी जो कि दरियावाद में नाइट करेगी, दरियावाद सलूम्बर केशरियाजी। ये अपन ने 4 बसें हैं जो कि अपन ने स्टार्ट की हैं। साथ ही साथ में भी मुख्यालय से ईडर के लिए प्रस्ताव के लिए भिजवाया गया है और राजकोट चलाने के लिए प्रस्तावित है मुख्यालय की स्वीकृति के बाद में। और ऐसे कई रूट अभी अपन अनुबंधित वाहनें भी आने वाली हैं। जैसे ही 3x2 और स्लीपर नई अनुबंधित वाहनें आ जाती हैं, अपन और मार्ग डिसाइड करके अपन जल्द से जल्द इसमें संचालन के लिए चालू करने की कोशिश करेंगे। बिहार के थानों के मालखानों में चूहों के लाखों लीटर शराब गटक जाने जैसा ही मामला उदयपुर में भी सामने आया है। बिहार में पुलिस थानों ने मुख्यालय को ऐसा जवाब दिया था। यहां आबकारी विभाग के जमादार ने अदालत में कुछ ऐसा ही बयान दिया है। दरअसल आबकारी विभाग की ओर से करीब 8 साल पहले पकड़ी गई शराब के एक मामले में न्यायालय ने जब आबकारी के अधिकारियों को तलब किया तो आबकारी के मालखाना इंचार्ज खाली बोतलें व पव्वे लेकर कोर्ट पहुंच गए। उसने न्यायालय में तर्क किया कि शराब प्राकृतिक कारणों और चूहों द्वारा पिए जाने से खत्म हो गई है। 8 वर्ष पूर्व दर्ज हुए इस मामले में SCJM 3 न्यायालय में सुनवाई के दौरान शराब तस्करी के आरोपी पीयूष सुहालका के वकील गणपत चौधरी ने अदालत से गुजारिश की थी कि मालखाना इंचार्ज जब्त की गई शराब की बोतलें अदालत में पेश करें। अदालत के आदेश की पालना में खाली बोतलें पेश की गई। अदालत ने बोतलें खाली होने का कारण पूछा तो बताया गया कि बोतलों में से शराब चूहे पी गए। इसके अलावा शराब की कुछ मात्रा प्राकृतिक कारण से लुप्त होने की जानकारी दी गई। आबकारी जमादार ने बताया कि बारिश के मौसम में मालखाना में सीलन होने से शराब उड़ जाती है। अदालत ने इन बातों को रिकॉर्ड पर दर्ज किया। गौरतलब है कि 8 साल पूर्व आबकारी निरोधक दल ने एक मकान पर कार्रवाई करते हुए बियर की 36 कार्टन में
432 बोतलें और शराब के 83 पव्वे जब्त कर विभाग के मालखाने में रखे, जिसे पिछले 8 सालों में चूहों द्वारा गटक लिया गया है। आप लोग इतना क्यों होता है, उसमें गलत किया है। हाँ, आप तो क्यों 2 बार लगे के ऐसे पढ़ते क्यों, वही बता दो आपको, खत्म होगा हमारे को सब क्या है। मैं एक प्रकरण जिसमें अनुमान सरकार पीयूष स्वालका करके, उसमें मैं एक्यूज का एडवोकेट हूँ। और कल एक गवाह जो कि मालखाना के अभाव में काफ़ी समय से उसके बयान रिजर्व चल रहे थे, कल उसने मालखाना कोर्ट में पेश किया और उसकी जीरा मेरे द्वारा की गई। जीरा के दौरान मैंने सबसे पहले मालखाने का अवलोकन, मालखाने के जरिए जो माल पेश हुआ उसका अवलोकन करना जरूरी समझा। तो मेरे द्वारा जो मालखाने का जो पेश हुए पौवे और बोतल, उन सबको मैंने देखा तो जितने भी पौवे थे उन पौवों में किसी में भी एक भी बूंद शराब नहीं पाई गई। इसके अलावा 10-15 तो ऐसे पौवे थे जिनके ढक्कन भी नहीं थे, और कुछ पौवे ऐसे थे जो बिल्कुल पैक थे, लेकिन लेकिन उनमें भी एक ही बूंद शराब नहीं थी जो जब्तशुदा थी। जिस पर मेरे द्वारा उससे सारा अवलोकन करने के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया। तो मैंने इस बाबत उससे पूछा, जमादार जिसने मालखाना पेश किया, तो भाई ये जो मालखाना है इसमें जो स्थिति हुई है, इस स्थिति का क्या कारण है कि किसी में भी शराब नहीं है, इसके अलावा ढक्कन नहीं है, चिल चीट नहीं है, और इसके अलावा प्रकरण संख्या भी अंकित नहीं है। तो उसने कहा भाई ये जो डैमेज हुआ है मालखाने का, वो एक प्राकृतिक कारण से हुआ। मैंने कहा प्राकृतिक कारण क्या है मुझे बताओ। वापिस मैंने क्वेश्चन किया उससे, क्वेश्चन पुटअप किया। उसने कहा प्राकृतिक कारण एक तो चूहे हैं, और दूसरा ये है कि जो सिजत आती है बारिश के समय, उससे इनसे मालखाने में ये सारे डिब्बे इब्बे सब गल गए। तो चूहों ने नुकसान पहुंचाया। जो मैंने कहा नुकसान पहुंचाने का मतलब यही है, उसका इनडायरेक्ट क्वेश्चन ये कहना यही है अपने बचाव में। मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन कर लिया है। अब न्यायालय के समक्ष में जब बहस होगी, जब मैं इस चीज़ को रखूँगा कि जो चीज़ जो मालखाना पेश हुआ है उसमें शराब नहीं है, इसके अलावा उसके चिल चीट नहीं था, उसके ऊपर मुकदमा नंबर अंकित नहीं था, चीट के ऊपर भी उनके नाम साइन हस्ताक्षर करा रखे थे, मोतबीरों के नाम पते नहीं थे। सारी चीज़ें देखेंगे, फिर लीगल विधिक रूप से न्यायालय जो फैसला करेगा वो मानेंगे। आपका मामला है ये मामला 16/6/2009 को व्रताधिकारी आबकारी चंद्रभान सिंह जी ने केस बनाया था रोशन जी की बाड़ी में कि कोई अज्ञात व्यक्ति राजस्थान यह समय पूर्ण होने के पश्चात शराब बेच रहा है, जिससे उसे शराब बरामद की गई। जो शराब बरामद हुई वो भी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो राजस्थान में बिक्री योग्य थी। और ये मैंने पूछा इससे भी जमादार से, भाई देखिए जो शराब जो तुमने पेश की है इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि हरियाणा में निर्मित हो, ये राजस्थान में बिक्री योग्य है। उसने कहा हाँ ये बात सही है, ये जो भी शराब जो पेश हुई है वो राजस्थान में बिक्री योग्य है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। 100 बेड के ईएसआई अस्पताल का हुआ शिलान्यास, मॉडल देख अभिभूत हुए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार सेवक दत्तात्रेय। शादी के लिए मना करने पर प्रेमी ने प्रेमिका पर अमरकजी में किया हमला, प्रेमिका की हालत स्थिर, प्रेमी फरार। कलेक्टर विष्णुचरण मल्लिक ने किया पदभार ग्रहण, शहर विकास में 4 चांद लगाने का लिया संकल्प। और राजस्थान के चूहों को पसंद है हरियाणा की शराब, आबकारी विभाग के मालखाने को बनाया अड्डा, सारी शराब हुई बर्बाद, मालखाना प्रभारी के बयान कोर्ट में लिपिबद्ध। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।